हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 रुपये में 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितना सुई बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है कि 1 रुपये में वो कह रहा है कि 40 सुई बेच रहा है, ठीक है। तो कितने की हानि होती है? 25% की हानि होती है। जो हानि होती है, चाहे लाभ जब भी होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर 1 रुपये की कोई वस्तु बेची गई थी, ठीक है ना, वो सुई जो बेची गई थी 40, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है हमेशा। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य क्या था इसका, x रुपये था, ठीक है। इस पे 25% की हानि हो गई है, तो क्या हो जाएगा, 75/100 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटे 4/3, ठीक है। तो ये रुपए में आपका आंसर आ गया 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ, जो एक्चुअल जो सीपी थी 40 सुई का जो रेट था, वो कितना था, 4/3 रुपये, ठीक है। 40 सुई का जो एक्चुअल रेट था, ठीक है। तो अब क्या कहता है, अगर अगर 40 सुई का एक्चुअल रेट अगर 4/3 रुपये है, 40 सुई का एक्चुअल रेट कितना है, 4/3 रुपये। तो यहाँ से 1 रुपये में अब कितनी सुई जो होंगी, जो सीपी जो एक्चुअल जो सीपी है, 1 रुपये में कितनी सुइयाँ आएंगी वो हमारी निकल जाएगी। तो देखो बेटे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो आपको पता होगा 340 के पास चला जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ, 4 दहाँ पे 40 और 3 दहाँ पे 30। तो 1 रुपये में आपकी 30 सुइयाँ जो हैं, एक्चुअल उसका सीपी जो था, जो कॉस्ट प्राइस था सुई का, वो 1 रुपये में 30 सुई आनी थी, ठीक है। अब कह रहा है तो 1 रुपये में कितनी सुई बेची जाए कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो देखो 1 रुपये में 30 सुई बेच रहा है वो, ठीक है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है। तो कितनी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो मुझे तो पता नहीं ना कितनी बेचनी है सुई, तो मैंने मान लिया कि x सुई बेची जाए तो उस कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना। कह रहा है कि x सुई अगर बेची जाए तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का उसका लाभ हो। तो अब एक बात बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो कह रहा है कि 20% का लाभ कब होगा, ये x का 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि x सुई बेची जाए तो उस पर जो 20% का लाभ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटे, 30 के बराबर, ठीक है। तो 30 सुई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x सुई पे 20% का अगर लाभ जो है वो 30 के बराबर हो जाएगा, तो उस x की वैल्यू निकाल दोगे तो आपको टोटल सुई निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, तो यहाँ से 25 सुई आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 25 सुई बेचें, ठीक है ना, 1 रुपये में, तो आपको 20% का लाभ मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ। तो क्या कहता है, 1 रुपये में 40 सुई बेचता है तो कॉस्ट प्राइस पे उसको 25% की हानि होती है। तो 1 रुपये में अगर कॉस्ट प्राइस मैंने x मान लिया, तो उसका 25% की जब हानि हो रही है, तो यहाँ से CP निकल जाएगा 4/3 रुपये, ठीक है। तो अगर 4/3 रुपये में ये 40 सुई बेची जाती है, तो 1 रुपये में जो है उसका CP निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो 1 रुपये में इसका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। तो 1 रुपये में कितनी सुई बेची जाती है, 30 सुई। तो कह रहा है अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो कितनी सुई बेचोगे, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया x सुई बेचेंगे, तो उसका अगर 20% का लाभ बराबर किसके हो जाएगा, 30 सुई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी टोटल सुई निकल जाएगी, तो 25 सुई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कहता है एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर जो है पुस्तक बेचता है। यदि वो उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, तो वह 18 होल 3/4% लाभ प्राप्त करेगा। पुस्तक विक्रेता को यह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। तो इसमें क्या कहता है कि अगर मान लो कि हमें नहीं पता कि पुस्तक की कीमत क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये की कीमत है, कितने की है, 100 रुपये की। फिर वो कह रहा है 10% के लाभ पे बेचता है, तो वो कितने में बेचेगा, 110 रुपये में। फिर कह रहा है यदि वह उसको 4% कम पे खरीदता, तो 100 का जब उसने पहले कितने में खरीदता था, मैंने मान लिया था 100 रुपये में खरीदा था। अब कह रहा है यदि वो 4% कम में खरीदता, तो इसका 4% कम हो जाएगा 96 रुपये में, ठीक है। और वो 60 पैसे अधिक मूल्य पर उसको बेचे, तो 18 होल 3/4% का लाभ हो जाएगा उसको। तो मतलब इस वाली जो वैल्यू है ना, इस पे 18 होल 3/4% का लाभ होगा। तो मैं अगर इसका 18 होल 3/4% निकालूं, तो आपको पता होगा ये हो जाएगा 18 चौक 72 और 3 75/4। तो 75/400 हो जाएगा। तो ये आपका लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटे 100 प्लस 75/400, ठीक है। तो ये 475/400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 475/400, ठीक है बेटे। ये क्या करा मैंने, मैंने वो 100 प्लस 75/400 कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
75/4 कर दिया मैंने 100+, तो यहाँ से वैल्यू जो है ना बेटे परसेंट में आ जाएगी। तो आपको क्लियर करके मैं बता दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा मुझे बेटे कमेंट करके बता देना, इसको क्लियरली तरीके से मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो 25 से कम 25 और आपका बचेगा बेटे 35, 25 ये हो जाएगा 25 निमा 225, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 19 चौका कितना होता है बेटे 76, तो का 6 कैरी 7 और 19 दूनी 38 और 7 45, तो 456 रुपये जो है क्या है इसकी ये जो आपका जो आया है, कह रहा है कि इतने % का लाभ होता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ एक सेकंड। आपका 25 से कम 25 और ये 25 नियम 200, 25 चौका 100, फिर आपका यहाँ से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 19 चौका कितना होता है 76, ठीक है। 76 का 6 कैरी 7 और 19 दूनी 38 और 7 45, 456 आ रहा है ये, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। खरीदता और इतने % के लाभ पर बेचता, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। ओहो, बटे में 400 होगा ना, बटे में 400 होगा ना, 3/4% है तो 400 बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। तो देखो यहाँ पे जो 25 से मैंने डिवाइड किया था तो 25 से कम 25 और 25 से कम 150, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको मैं काट देता हूँ 16 को से जो है 96 को, तो 16 छिका 96 हो जाएगा। तो 19 छिका कितना होता है बेटे, तो ये होता है 114, ठीक है। तो 114 रुपये होता है, 19 छिका 114 होता है। तो कहने का मतलब क्या था, जब पहले 10% की लाभ पे बेचता था तो 110 में बेचता था, और अब कितने बेच रहा है 114 रुपये में। तो यहाँ पे हमारा लाभ कितना आ रहा है, जब हमने 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस माना था तो हमारा लाभ आ रहा है बेटे 4 रुपये। तो उसका लाभ कितना आ रहा है, कह रहा है कि 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो उसका 60 पैसे के बराबर लाभ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह किस मूल्य पर जो है विक्रेता को पुस्तक मिलेगी। तो हमने क्या माना था 100 रुपये में माना था, ठीक है ना। तो अगर हमारा 4 रुपये बराबर उसका 60 पैसे, तो हमारे 100 रुपये बराबर उसके पैसे पता चल जाएंगे उसने खरीदे कितने की थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि 100 से गुणा हो जाए, 25 से बोथ साइड गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 25 से बोथ साइड गुणा कर दूँ, देखो बेटे ये अलग है, ठीक है। तो 25 से अगर मैं बोथ साइड गुणा कर दूँ तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे 100 रुपये आ गए हमारे। तो अब वहाँ पे उसके रेट आ जाएंगे जो विक्रेता ने पुस्तक खरीदी थी। तो 25 छिका कितना होता है बेटे 150, ठीक है। और आपका लास्ट में 0 है और 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो आपका 15 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 15 रुपये, मतलब कि कितने रुपये पे विक्रेता को पुस्तक मिली थी, तो 15 रुपये में वो पुस्तक मिली थी, ठीक है। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, वो 100 लिख दिया था मैंने, ठीक है ना। 100 ही लिखते रहते हैं ना ज़्यादातर, इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% तथा 12% की कमिट छूट दी जाती है और वह 704 रुपये में ग्राहक को बेचा जाता है। रेडियो का अंकित मूल्य क्या है। तो देखो क्या कहता है, पहले तो रेडियो के अंकित मूल्य का मुझे पता ही नहीं कितना है, तो मैंने मान लिया कि रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, वो 100 रुपये है। फिर क्या कहता है, उस पर पहले 20% की छूट दी जा रही है और फिर 12% की छूट दी जा रही है, और फिर वो कितने बेच दिया जा रहा है 704 रुपये में। तो ऐसे में तो आपको 100 मानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने मान लिया कि रेडियो का अंकित मूल्य X रुपये है, पहले उसकी 20% की छूट होगी तो 4/5 हो जाएगा, और 12% की छूट होगी तो ये हो जाएगा बेटा 88/100, तो ये हो जाएगा 22/25, ठीक है। तो 2 छूट देने के बाद वो कितने में बेच रहा है, वो 704 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से रेडियो का अंकित मूल्य X की वैल्यू जो मार्क प्राइस है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसे हम काटते हैं तो 22 से कम 22, यहाँ देखो 22 तिहाई 66, 22 दूनी 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 25 अट्ठे कितना होता है बेटे 200, और 200 की 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, तो 1000 रुपये हो जाएगा। तो जो उसका अंकित मूल्य था उस रेडियो का वो 1000 रुपये था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया। देखो जो भी खर्च करता है ना मरम्मत पे, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो तुम्हारे सीपी में ही ऐड होता है, ठीक है ना। तो आपको मशीन की सीपी कितनी हो गई, तुम्हारी सीपी हो गई बेटे 1400 रुपये। 1200 वो जो खरीदा था, 200 रुपये उसकी मरम्मत का। फिर कह रहा 1680 में बेच दिया उसने, कितने में बेच दिया 1680 में। ये आपका हो गया एसपी। कह रहा उसका प्रतिशत लाभ कितना है, तो आपको पता होगा 1680 में से 1400 घटाओगे तो आपका 280 आ जाएगा लाभ। कितने में से, हमेशा आप ऑन में सीपी रहता है, गलती से भी गलती नहीं करना, ठीक है ना। हमेशा आप ऑन में सीपी रखना है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 दूनी 28 0। तो आपका कितने % का आपको जो है
लाभ मिला है तो 20% का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। कहता है कि 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 10% के लाभ पे बेचा गया और फिर खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। देखो पहले उस वस्तु की मूल्य 840 रुपये थी, पहले उसने उसको 10% का लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब 840 पे इसका 10% 84 होता है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो पता चल जाएगा उसने बेचा कितने में। तो 8 4 12 का 2 और तो 840 की वस्तु उसने कितने में बेची थी बेटे, 924 रुपये में। फिर उसने 5% की हानि पर बेच दिया इसका, तो इसका 5% की हानि अगर मैं देखूँ तो बेटे ये हो जाएगा आपका 19/20। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ तो आपका जो अंतिम विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं जीरो हट लगा दूँ बीच में तो ये 92.4 नहीं हो जाएगा, जीरो से एक पॉइंट पहले आ जाएगा, और 19 से ऐसे रहने दो अभी। अब बटे 2 है, 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 चौक 8, एक बचा था, 2 छिक्का 12, अब पॉइंट 2 दूनी 4, तो 46.2 की 19 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38 का 8, लास्ट में 8 आ रहा है पॉइंट के बाद। तो एक या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, कोई बात नहीं, कैरी 3। ठीक है, 19 छिका 114 और 3 117 का 7, कैरी 11, और 19 चौका 72 और 11 83। ठीक है, हाँ नहीं, 19 चौका 76, 9 चौक 36 होता है ना, 76 और 11 कितना हो जाएगा 87, तो 877.80 रुपये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कहता है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, एक बात बताओ। यहाँ से अगर 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे जा रहे हैं तो एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी, 350/100। तो यहाँ से अगर मैं 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दूँ तो 3.50 रुपये हो जाएंगे, मतलब 3 रुपये 50 पैसे। ये क्या निकल गया आपका बेटे, CP। ठीक है, और कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो अगर मैं 48 को 12 से डिवाइड कर दूँ तो 12 चौक 48, तो 4 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो CP तुम्हारा 3.50 है और 4 रुपये आपका क्या है, SP है। ठीक है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 50 पैसे का, है ना। तो 50 पैसे का फायदा हो रहा है किस पे, 3 रुपये 50 पैसे पे गुना 100। ध्यान रखना बेटा, हमेशा अपॉन में CP रहेगा। ठीक है ना, CP हमेशा अपॉन में रहेगा, तभी लाभ या हानि निकलेगी, ध्यान रखना। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना था। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35, तो क्या आ गया आपका बेटे, आपका आ गया 100/7। तो आपको देखो क्या हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 2/7, तो 14 होल 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बेटे, देखो लाभ हो रहा है ना, 3.5 में बेच के 4, 3.5 में खरीद के 4 में बेच रहे, तो आपका लाभ वाला आंसर होगा। ठीक है, हानि वाला नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और माल को अंकित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ना तो मुझे अंकित मूल्य का पता, ना क्रय मूल्य का पता, तो मैंने मान लिया कि क्रय माल का जो विक्रय मूल्य है वो 15% अधिक जो है क्रय मूल्य से अंकित करता है। तो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है, ठीक है ना, माल का, तो वो विक्रय मूल्य कितना करेगा, 115 रुपये अंकित करेगा। फिर क्या कहता है कि और माल को अंकित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। तो वो अंकित कर दिया उसने यहाँ पे 115 का, और 12% कम मूल्य पर बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा। अगर मैं इसका 12% कम निकालूं 115 का, तो आपका बेटा 88 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको 22/25 भी लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ, 22/25। ठीक है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 23 गुणा 22/5, तो 22 तिहाई 66 का 6 करी 6, तो 22 दूनी 44 और 6 22 तिहाई 22 दूनी 44 और 6 कितना होता है बेटे, 50। ठीक है, अब बटे 5, तो देखो 5 से काटते हैं तो 5 दहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, तो 101.2 आ रहा है। तो 101.2 में जो है उसका क्या कहते हैं, वो बेच रहा है। तो पहले उसने खरीदा कितने में था, 100 में, क्रय मूल्य तो मैंने 100 ही माना है ना। अब बेच कितने में रहा है, 101.2 में, तो 1.2 का सीधे आपको क्या नजर आ रहा है, लाभ नजर आ रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत 1.2, तो 1.2 को ध्यान रखना बेटा, हम लिखते हैं 1/1/5%। ठीक है ना, तो ये 1/1/1.2 हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1/1/5%। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है यदि 50 संतरे का क्रय मूल्य 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल तरीके से करना है कि 50 का क्रय मूल्य है तो 50 CP बराबर 40 का विक्रय मूल्य है तो 40 SP, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो CP अपॉन SP की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 4/5। इसका मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 1 का उसको फायदा हुआ किस पे, CP पे। हमेशा CP अपॉन में रहेगा गुणा 100। 25% जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे हुए बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। एक बात बताओ, 500 रुपये का जब पहला 20% होगा तो 4/5 हो जाएगा, और जब 10% होगा तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। देखो 5 दहा 50, 50 दहा पे 500, तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, और 0 आपका 10 का है ही, तो 360 रुपये में बिक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था पूरे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर उसे 387 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हमें क्या पता वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये उसका अंकित मूल्य है। तो कह रहा है उसका अगर 14% का बट्टा दे रहा है, छूट दे रहा है, तो अगर मैं 100 में से 14 माइनस कर दूँ तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 86%। ठीक है, तो इसका अगर 86% बचेगा तो वो किसके बराबर है, 387 के। ठीक है, तो कह रहा है अंकित मूल्य क्या, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, और 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, 43 से काट देते हैं, तो 4 अट्ठे 32, 4 निमा 36 और 3 निमा 27, तो 360 तो वही हो जाएगा, और 3 निमा 27 ये हो जाएगा, तो 387 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 9 बजे 45, तो 450 रुपये जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। किसका, वस्तु का अंकित मूल्य आपका 450 हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो 43 था, तो 43 को अगर आप करोगे ना 9 टाइम में, तो 387 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक तय करता है, कुछ बट्टा देकर उसे बेच देता है और उसे 1% की हानि होती है, तो बट्टा कितने का दिया, मतलब छूट। बट्टा का मतलब होता है छूट। मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी हर बार आपको बताता आया हूँ, बट्टा का मतलब छूट होता है। तो अगर मान लो कि हमें नहीं पता कि लागत मूल्य उसकी क्या है, तो मैंने मान लिया 100 रुपये है, तो उसका 10% अधिक वो अंकित मूल्य तय करता है, तो 110 रुपये तय कर देगा। तो कह रहा है कि वो 10% अधिक तय कर रहा है ना, इसलिए 110 हो जाएगा। तो कह रहा है वो कुछ बट्टा देकर उसे बेचता है और 1% की हानि होती है, तो 1% की हानि कब होगी, जब वो 99 रुपये में बेचेगा। भाई उसने खरीदा तो उसका लागत मूल्य तो 100 रुपये है ना, तो वो 1% की उसकी हानि कब होगी, जब वो 99 में बेचेगा। तो वो पूछ रहा है कि वो कितने जो उसने निम्न बट्टा दिया, मतलब कितने % की छूट दी है। तो यहाँ से देखो कितने की छूट दे रहा है। ठीक है ना, तो भाई आखिर जब उसने अंकित मूल्य यहाँ तय करा है तो छूट तो यहीं से देगा ना। तो कितने का छूट दे रहा है, 11 का छूट दे रहा है। किस में से दे रहा है, ध्यान रखना हमेशा आपको। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का काम नहीं करने का, कहीं सोचो कि भाई यहाँ भी कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये की, तो मैं 100 लिख दूँ, ये बिल्कुल गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि वो छूट किस में से पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, तो छूट आपका बेटा उसने 110 में से दिया था, तो अपॉन में 110 गुणा 100। तो यहाँ से देखो बेटे 11 दहाँ पे 110, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। वो क्या कहते हैं उसका जो है उसने बट्टा कितने का दिया था, तो उसने 10% का दिया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बेटे, 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पे बेचता है, फिर क्या कहता है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को का क्या मूल्य अंकित करे कि उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई हो। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो अंकित मूल्य के 10% की छूट पर बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करे यदि उसको वो 900 रुपये में प्राप्त हुई हो। ठीक है ना, तो 900 रुपये में वो उसको प्राप्त हुई है वस्तु, तो मुझे क्या पता उसका अंकित मूल्य क्या करेगा। मैंने मान लिया 100 रुपये का अंकित मूल्य है और उसका 10% की छूट पर बेच रहा है, तो ये 9/10 हो जाएगा भाई, 90/100, 10% की छूट पे बेच रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका SP बन गया। ठीक है ना, मार्क प्राइस का जब छूट दे दी तो SP बन गया, वो बेच रहा है। फिर क्या कहता है कि वो 90% को 10% का 900 रुपये का उसने खरीदा है, तो उस पर 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो देखो अगर ये 900 रुपये है, ठीक है ना, तो ये उसने उसको प्राप्त हुई है, ये तो क्रय मूल्य है, इस पर कह रहा है 10% का उसको लाभ भी कमाना है, तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो देखो मैं काट रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका 10 से 10 नीचे कट जाएगा, यहाँ से 9 से 100 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से देखो 1100 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, तो वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा बेटे, 1100 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, तो हमें तो अंकित मूल्य नहीं पता कितना है, तो मैंने मान लिया 100 रुपये है।
फिर कह रहा है 4% का बट्टा दे रहा है तो वो कितने में बेचेगा, फिर 96 रुपये में। ठीक है, फिर कह रहा है कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दे रहा है। देखो 15 वस्तु पे एक वो मुफ्त में दे रहा है, तो परसेंट लाभ देखते हैं कितने का इसका परसेंट लाभ। हम ऐसे क्वेश्चन में पहले परसेंट लाभ चेक करते हैं। तो देखो एक का लाभ हो रहा है कितने पे, टोटल पे 16 पे गुणा 100। तो यहाँ देखो बेटे 4 25 टाइम में 100, 4 चौका 16, तो 25/4 आपका आ गया। तो इसको मैं अगर परसेंट में चेक करूँ तो ये हो जाएगा 4 6 24, एक बचेगा 4 दूनी 8 पॉइंट लगा के, और 4 पंजे 20, तो आपका 6.25 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 6 24, एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। ठीक है, ठीक है ना, 6.25 आ जाएगा। या आप चाहो तो इसको 6 चौक 24 और 1/4 6 होल, या आप चाहो तो 6 होल 1/4% भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब वो क्या कहता है कि वो 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो एक बात बताओ, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पे 35% का लाभ कमाता है। तो अब वो इतने की वो छूट भी तो दे रहा है ना, इतने परसेंट की, तो 25/400 की दे रहा है। तो अगर मैं उस छूट को, अगर मैं यहाँ पे इसकी छूट अगर मैं 25/400 अगर मैं कम कर दूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ से ना उसकी सीपी निकल जाएगी। ठीक है ना, जो 35% का लाभ कमा रहा है। तो 6 चौक 24 और 1 25, तो यहाँ से हो जाएगा 25/400। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये छूट निकल रही है। जो मतलब 15 वस्तु पे एक वस्तु जो छूट दे रहा है ना, तो वहाँ से उसका परसेंट छूट निकल गया। तो उतना परसेंट छूट यहाँ से पता चल जाएगा कितनी आई है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 25 एकम 25 आपका हो जाएगा 15, तो 25 छिका 150, 16 85, 16 छिका 96, तो आपका 6 रुपये की छूट आई है। तो अगर 96 में से अगर 6 रुपये आप माइनस कर दो तो आपका 90 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, 90 रुपये है, ध्यान रखना 90 है ये। तो 90 रुपये आपका आ गया। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है उसका 90 रुपये है। और वो क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस पे 35% का लाभ कमा रहा है जब वो बेच रहा है। तो ये तो सारी छूटें हो गई, अब वो 35% का लाभ कमा रहा है कॉस्ट प्राइस पे। तो सीपी मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया x रुपये है, अगर उसका 35% का लाभ कमाएगा तो 135/100 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका जो है यहाँ से क्या होगा कि आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, फिर इसके बाद इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा आपका 15 छिका 90 और 15 निम्मा 135, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो आपका ये हो जाएगा 200/3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/3। तो ये आपका क्या निकला है बेटा, ये अभी आपका लाभ निकला है। पूछ रहा प्रतिशत कितना, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया गया अंकित मूल्य को। तो अंकित मूल्य हमारा क्या था, पहले हमने 100 रुपये माना था ना, तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 200/3 हो जाएगा। ध्यान रखना बेटे, थोड़ा सा मैं वो बना दूँ गैप। तो देखो यहाँ पे 100 माइनस, ये 100 में से अगर मैं 200/3 को माइनस कर दूँ तो आपका बेटा आ जाएगा 100/3। ठीक है, 100/3 आपका बढ़ा है, और कितने में से बढ़ा है, ये आपका CP अपॉन में 200/3, तो 200/3 हो जाएगा गुणा 100। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। तो 50% आपका आंसर आ जाएगा, 50% आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो CP आपका 5 का रेशियो है और SP आपका 6 का रेशियो है। तो मतलब 5 में खरीद के 5 रुपये में और 6 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे लाभ हो रहा है, हमेशा CP मानते हैं। ठीक है ना, CP पहला दिया हुआ है, तो हमेशा अपन में CP रखते हैं गुणा 100। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10 0, तो आपको 20% आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया x रुपये है। तो अगर वो 524 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है x रुपये का, तो मैंने उसको माइनस कर दिया जिससे कि वो उसका CP निकल जाए। ठीक है, तो लाभ को मैंने माइनस कर दिया तो CP निकल जाएगा। और कह रहा है 452 में अगर उसको बेचता है, ठीक है, तो उसको हानि होती है, तो मैंने जोड़ दिया वो x रुपये जो CP, मतलब उसमें जो हानि हो रही है उसको मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या होगा ना, ये भी CP बन गई, हानि जो हो रही थी उसको मैंने जोड़ दिया तब CP के बराबर हो गया, और यहाँ पे जो हमारा जो है लाभ हो रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया। मतलब कहना ना कि हानि जितने का, मतलब 524 में बेचने पे जितने का लाभ होता है ना उतने की हानि होती है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जब लाभ हो रहा था तो मैंने मान लिया कि x रुपये कम कर दिया, तो यहाँ से CP बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x रुपये, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, तो वो मैंने जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी CP हो जाएगा। तो बोथ साइड की वैल्यू हमको इक्वल करनी होती है, तभी जाके हमारा आंसर आता है। तो यहाँ से x जो है ये क्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य अभी नहीं है, ये हानि
और लाभ दोनों बराबर बराबर थे, ठीक है ना। जहाँ हानि होती थी वहाँ घटा जोड़ दिया, और जहाँ लाभ होता वहाँ पे घटा दिया। तो सीपी कब निकलेगा? जब एक्स की वैल्यू फाइंड होके और हम इसमें माइनस करेंगे तब सीपी निकलेगा, या एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें प्लस कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो वो सीपी हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, अभी देखते हैं। ये बेटा सीपी नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये हानि और लाभ है जो दोनों बराबर है। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से एक्स जो है इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका, ये 425 माइनस में आ जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा बेटे 14 में से 5 गया 9, और आपका यहाँ हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बेटे आपका 99 बच जाएगा, ठीक है। ये नहीं, एक सेकंड, तो ये 14 में से 5 गया 9, और आपका हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, तो 99 ही बचेगा, ठीक है। ये 452 है, जल्दी के चक्कर में 425 लिख दिया मैंने, ये थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन जो है बेटे दिक्कत हो जाती है इससे, ठीक है। 452 है ये। तो देखो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ 12 में से 5 गया 7, ठीक है, और आपका 72 आ जाएगा। तो यहाँ से काट देते हैं, तो 2 3 6 2 6 12, तो एक्स की वैल्यू 36 आ गई, ठीक है ना। तो ये इतने का ही लाभ हो रहा था जब 524 में जब बेच रहा था, तो ठीक है, इतने का लाभ हो रहा था 36 रुपये का, तो वो हमने माइनस कर दिया, और यहाँ पे इतने की हानि उड़ती तो हमने जोड़ दिया, तो दोनों सीपी के बराबर हो गया था। तो या तो यहाँ पे जो घटा दो इसको 36, या तो यहाँ पे जोड़ दो बाद वाले में, बात एक ही, आंसर हो जाएगा। तो 524 में से, ठीक है, अगर मैं 36 घटा दूँ तो आपका सीपी आ जाएगा। तो 14 में 6 गया 8, और आपका बचेगा 11 में से 3 गया 8, और ये बचेगा बेटे 4। तो 488 इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 36 जोड़ के देख लो, 452 में बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। कहता है एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, अगर उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एक बात बताओ, मुझे क्या पता कि उसका क्रय मूल्य क्या है टेप रिकॉर्डर का, मैंने मान लिया x रुपये है, उस पर अगर 5% की हानि हो रही है तो वो 19/20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, 95/100 19/20 हो जाता है। तो यहाँ से कितने का कह रहा है बेच रहा है वो, 950 में बेच रहा है जब उसको हानि हो रही है। तो ये आपका सीपी है, तो सीपी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे तभी लाभ का पता चलेगा। तो 19 पंजे 95 जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 जीरो हमारा है 1000 रुपये, इसका जो है सीपी निकल गई, कितना 1000 रुपये। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 1040 में बेचे, कितने में, 1040 में, तो कह रहा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है, 40 रुपये का। हमेशा सीपी अपॉन में रहता है, मैंने बताया था ना, सीपी मैंने इसलिए फाइंड किया, ये सीपी है, ठीक है। सीपी पे हानि हुई थी, तो अपॉन में 1000 गुणा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो आपका 4% की लाभ आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदें, हाँ, और 11 रुपये में 10 की दर पर उसको बेच दिया जाए तो लाभ क्या होगा? देखो एक बात बताओ, हमने ऐसे में वस्तुओं को बराबर करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लो 11 वस्तु हैं, 11 वस्तु, और कह रहा है कि 11 रुपये में 10 की दर से 10 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं, तभी इजी हो जाता है लाभ या हानि निकालने में। तो देखो 11, अगर मैं क्या करूँ कि दोनों में वैल्यू बराबर हो जाए, तो देखो 11 दहाँ पे 110, और 10 की 11 से कर दूँ तब भी 110 हो जाएगा। तो यहाँ रुपए देख लो भाई, देखो वस्तु तो बराबर हो गई ना, 110 110, तो अगर मैं 10 की यहाँ पे गुणा कर दूँ तो 100 रुपये में 110 वस्तु हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने रुपए में 110 वस्तुएं हैं, 11 11 जा 121 रुपये में 110 वस्तुएं, तो मतलब 100 रुपये में 110 वस्तु खरीदी और 121 रुपये में बेच दी। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया आपका एसपी। तो कितने का फायदा हो रहा है, 21 का। किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 21% आंसर आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आपका जो है ऑप्शन नंबर बेटे आपको दिखाई दे रहा होगा, सी है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कहता है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा? एक बात बताओ। तो क्रय मूल्य तुम्हें पता ही ना, जो हानि या लाभ होती है हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये है, तो उसका अगर 10% की हानि हो रही है तो 9/10 हो जाएगा इसका। अब वो किसके बराबर है, 72 के। तो 9 8 72, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 80 रुपये। तो इसका जो सीपी है वो 80 रुपये निकल गया, ठीक है, वस्तु का। और कह रहा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो पता है 80 का 10% 8 होता है, और 5% 8/2 4 होता है। तो 4 जोड़ दोगे तो 84 में बेच दोगे, तो उसमें 5% का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर अंकित मूल्य अगर उसका 800 रुपये पहले से ही दे रखा है, ठीक है ना, तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट देगा तो इसका मतलब 80 रुपये कम करेगा। तो अगर मैं 80 रुपये इसमें माइनस कर दूँ तो 720 रुपये का हो जाएगा, तो ये इसका SP निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो 10% की छूट देने के बाद ही 20% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे, मान लो कि कॉस्ट प्राइस X है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 6/5, तो यहाँ से CP निकल जाएगा। ठीक है ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा पूछ रहा है, तो इसी X की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ 720 बराबर 6x/5, तो 6 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0, तो 12 पंजे 60, तो X की वैल्यू आ जाएगी बेटे 600 रुपये। यह आपका CP फाइंड आउट हो गया, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर है। ठीक है, तो ईजिली तरीके से आपके जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी आपको सोल्व करने की, देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या। देखो, मान लो कि 1 रुपये में उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 5, और 5 की दर से खरीदी, और वो 1 ही रुपये में कितने पेंसिल बेच रहा है, 3। तो मैंने अभी क्या कहा था, पेंसिल बराबर कर लो, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 रुपये में 15 पेंसिल, है ना, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 5, 5 रुपये में 15 पेंसिल। पेंसिल बराबर हो गई ना बोथ साइड। तो देखो 3 रुपये में खरीदी थी, 5 रुपये में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 2 का। हमेशा अपोन में क्या होता है, जो खरीदता है, मतलब कि CP। तो 2/3 गुणा 100, तो 200/3 क्या होता है बेटा, देखो, तो ये 200/3 देखो कैसे हो जाएगा, तो 3 6 18 है, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 6 6, तो 66.66 जो होता है ये आपका 66 होल 2/3 इसका आंसर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टे पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक तो जो है छूट आपकी 10% की है, दूसरे का पठनीय है, मतलब हमको पता नहीं है। तो एक बात बताओ, 1000 रुपये की घड़ी का अंकित मूल्य है, पहला जो 10% की छूट देगा तो 9/10 हो जाएगा, दूसरे का हमको पता नहीं, मैंने मान लिया कि वो X% की छूट दे रहा है, तो 100 में से X घट जाएगा। ठीक है, और वो कितने में खरीदता है, वो 810 रुपये के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपको अगर X की वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो दूसरे पट्टे की दर निकल जाएगी। तो देखो बेटे, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 9 से डायरेक्ट इसको काट दो, 9 9 81, 0 90 हो जाएगा। X की वैल्यू ये इधर आकर 90 उधर चला जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की छूट, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी मेज को 400 रुपये में बेचने के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो गई। देखो क्या हुआ, पहले मेज की कीमत कितनी थी, 400 रुपये, अब वो कितने में बेच रहा है, मतलब कि 400 में बेच रहा था पहले, और अब कितने में बेच रहा है, 350 में। तो कितने का कम किया इन्होंने, 50 रुपये जब कम हुआ, है ना, तो उस पर 5% का डिफरेंस हुआ। कितने परसेंट का डिफरेंस, 5% का। तो अगर मेज का आपको क्रय मूल्य निकालना है तो ये 100% निकाल दो, आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5% बराबर 50, तो अगर मैं 20 से बोथ साइड गुणा कर दूँ यहाँ पे भी, तो आपका यहाँ 100% आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य 100 ही होता है। ठीक है, तो आपका 5 दूनी 10 और 0 0, तो 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आपको दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, 5%, मतलब कि X, मान लो क्रय मूल्य X है, उसका 5%, 5/100 बराबर किसके, 50 के। ठीक है ना, 50 रुपये के बराबर डिफरेंस के। तो ये मान लो क्रय मूल्य X है, तो उसका 5% का जो डिफरेंस है वो 50 रुपये के बराबर है। तो यहाँ देखो 5 दाम 50, और यहाँ से 100 की 10 से गुणा कर दोगे तो आपका यहाँ से भी 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे वैसे ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहते हैं 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह 600 रुपये की खरीद के मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा। एक बात बताओ, 18 का क्रय मूल्य मतलब 18 CP, और 15 का विक्रय मूल्य मतलब 15 SP। तो देखो 3 पंजे 15, 3 6 18, तो CP/SP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो CP के सामने आपका 5 है, और SP की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 6। ठीक है, तो एक बात बताओ, 5 की खरीद रहा है, 6 की बेच रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, बट वो पूछ कर रहा है कि 600 रुपये की खरीद मूल्य है, तो ये 5 रुपये की जो खरीद रहा है ना, हमारा जो रेशो है वो 600 के बराबर हो जाएगा खरीद मूल्य के। तो अगर 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0, 120 के। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा, इस तरह 600 की खरीद पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो एक बार बताओ, तो 1 बराबर कितना है, 120 है। ठीक है, तो 5 का खरीद रहा था, 6 का बेच रहा है, तो देखो 5 का कितना खरीद रहा था, 600 रुपये में। अब 6 का अगर मैं रेशो निकाल दूँ तो SP के बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। तो अगर मैं 6 से बोथ साइड गुणा कर दूँ
तो 12×6 कितना हो जाएगा 72। तो 720 रुपये में बेच रहा है, तो 600 का खरीद रहा है 720 में बेच रहा है ना भाई, खरीद मूल्य ये रहा ना 600 रुपये, और 720 में बेच रहा है तो 120 का लाभ हो रहा है यहाँ पे सीधा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको जो है इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देकर भी विक्रेता को 25% का लाभ होता है, यदि वो 15% की छूट देता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये है, कह रहा है उस पर पहले 12.5% की छूट देता है, फिर भी विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो अगर इसका 12.5% में छूट देखूँ तो बेटे 87.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 12.5 कम कर दूँ मैं तो बटे 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो कैंसिल, और 2 पंजे 10, 5 से इसको खत्म कर दो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। तो 175 रुपये जो है इसकी कीमत हो गई जब उसने छूट दे के बेचा है। ठीक है, तो अब उसको कोस्ट प्राइस पे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से कोस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया कोस्ट प्राइस x है, इस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5 से काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, तो 35 चौका कितना होता है बेटे 140। तो 140 रुपये उसकी सीपी थी। क्या है ये सीपी। तो कह रहे हैं अगर 15% की वो छूट देता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब एक बात बताओ, पहले अंकित मूल्य 200 है ना, तो अगर 200 का ये जो 200 है इसका अगर वो 15% का छूट देता तो 200 का 15% कितना होता है 10%, 20 होता है, 15% होता है 30। तो अगर वो 30 रुपये की छूट देगा तो 170 में बेचेगा। तो 140 उसकी कॉस्ट प्राइस है, 170 में बेच रहा है, तो 30 का उसको फायदा हो रहा है कितने पे 140 पे। यहाँ से परसेंट लाभ निकल जाएगा बेटे। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो 300/14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/7। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इधर। ठीक है ना, तो 150/7 से कर देते हैं, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से काट रहा हूँ, 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7, फिर 3/7, 21 होल 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटे बी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बेटे। वेरी इजीली तरीके से एक एक बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि यदि 20% और x% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा 34.4% हो तो x का मान क्या है। एक बार बताओ, कहने का मतलब क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है पहले तो 20% की छूट दे रहा है, फिर x% की छूट दे रहा है, और वो दोनों की छूट जो है 34.4% के बराबर हो, तो x का मान क्या है। तो हमें तो पता नहीं कि वैल्यू क्या है उसकी, कीमत वस्तु की जो भी है। मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, पहले उस पर 20% की छूट दे रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 4/5। फिर वो x% की छूट दे रहा है, तो 100 में से अगर मैं x माइनस कर दूँ बटे 0, तो वो क्या कहता है कि वो किसके बराबर है, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मतलब इसका जस्ट उल्टा। देखो ये 34.4% की छूट बता रहा है वो, और ये जो मैंने कम किया ना 100 का 20% और x%, ये आपका बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है ना, तो अगर मैं 100 में से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे बचे हुए के बराबर आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ पे 100 में से अगर मैं 34.4 को माइनस कर दूँ, 34.4 को, तो आपको कितना बचेगा बेटे बताओ आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 65.6। कितना हो जाएगा 65.6। ठीक है, तो 65.6 के बराबर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से कर देते हैं डायरेक्ट सामने, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16.4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में से 16.4 घटा दो तो आपका बचेगा 83.6। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, ये 16.4 है ना, ये 5 भी तो इधर गुणा में, तो अभी गड़बड़ हो रहा है। ये 5 पहले गुणा करो, एक सेकंड, 5 की गुणा करो 16.4 से, तो आपका 16.4 गुणा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 20 का 0, कैरी 2, और 6 पंजे 30 और 2 32 का 2, कैरी 3, 5 एकम 5 3 8, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बेटे जो वैल्यू आएगी ना, आपकी ध्यान रखना, यहाँ पे देखो क्या आएगी, ये हो जाएगी बेटे 182 को इधर ले लो -82, और x को उस तरफ ले जाओ, तो आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है 18 का। तो 18 का जो है x का मान हो जाएगा बेटा 18%। ठीक है, तो ईजिली तरीके से मैंने इसको भी क्लियर करा दिया है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है, एक स्वर्ण चैन को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता। भाई देखो पहले चैन की मूल्य मुझने मान लिया 100 रुपये है, पहले तो वो खुद ही 40% के लाभ पे बेच रहा है 140 में, अब कह रहा है 40% का और अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो अगर मैं इसका 40% और बनाऊँ तो ये 140/100 हो जाएगा, इसका तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 एकम 5 दूनी 10,
अब 5 अट्ठे 40, 28 सत्ते 7 अट्ठे 56 का 6 करीब 5, 7 दूनी 14 और 5 19। तो 196 में बेच रहा है, तो 100 से 196 बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? डायरेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका परसेंट होता है, तो 96% का उसको फायदा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। एक रेडियो को 600 रुपये में खरीद कर 10% खर्च करके उसकी मरम्मत कराई जाती है। उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद ही विक्रेता को 20% का लाभ हो। एक बात बताओ, पहली बात तो हमें ये पता है कि 600 रुपये का जो है उसने खरीदा है ना, फिर 10% उसकी मरम्मत करा रहा है इसकी, तो 60 रुपये इसमें मिलाएगा वो। ठीक है, 60 रुपये, तो 660 रुपये का उसका सीपी हो गया। क्या हो गया ये? सीपी। फिर कह रहा है कि उसके अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट, मैंने मान लिया X रुपये निश्चित किया जाए, उस पर 10% की छूट भी दे दी लो मैंने। ठीक है, तो वो 10% की जो छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ हो, तो 660 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस है और उस पर 20% का लाभ हो, तो 6/5 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, इसकी छूट SP और ये 20% के लाभ पे ये बेच रहा है। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, तो CP तो तुम्हें पहले से ही पता था ना, तो यहाँ पे SP है, SP बराबर SP होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो बेटे 5 दूनी 10, नीचे से नीचे कट गए, आगे सामने सामने काटो, देखो ये हो जाएगा बेटे 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है 220 की 2 से गुणा करोगे तो 440, अब बटे में जो 2 है इसके 2 से तो गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 880 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर बेटे डी आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं बेटे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या कोई प्रॉब्लम हो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स।